रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में? ये सवाल आपने कई बार सुना होगा। अब अगर सेंटिमेंट्स को बाजू में रख के प्योरली रिटर्न्स की बात की जाए तो कई सालों में रियल एस्टेट ने हायर रिटर्न्स जरूर दिए हैं, लेकिन उसमें आपको लमसम पैसा पार्क करना पड़ता है। तो अगर आपको इतनी महंगी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी और फिर भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो घर खरीदने की बजाय घर और ऑफिस बनाने और बेचने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ट्रेंड की और टॉप 5 रियल एस्टेट स्टॉक्स की जिनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है और इनमें पोटेंशियल अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन व्हाई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और नाइट फ्रैंक की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट विजन 2047 के अनुसार 2047 तक इंडिया के रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है, जो करंटली 477 बिलियन डॉलर्स की है। इसके कारण है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, अर्बनाइजेशन के चलते प्रॉपर्टी की लगातार बढ़ती मांग और लोगों की बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स इंडस्ट्री। 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 7.3% तक कंट्रीब्यूट करता है और अनुमान ये है कि 2047 में ये कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो सकता है 15.5% तक। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने से आप अपने पोर्टफोलियो को काफी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं 5 ऐसे रियल एस्टेट स्टॉक्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये स्टॉक्स हमने वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जैसे कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्यूचर ऑर्डर बुक और उसमें पोटेंशियल अपसाइड को ध्यान में रखते हुए कंपाइल किए हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टॉक इन आवर लिस्ट टुडे इज मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड यानी लोढ़ा। लोढ़ा इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है जो 1980s से काम कर रहा है। प्रीमियम घर के पोर्टफोलियो के अलावा कंपनी के पास एक तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल है, जहां पर उन्होंने कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स के साथ जेवी साइन किए हुए हैं। इस वर्टिकल के मोनेटाइजेशन से भी 500 से 700 करोड़ तक के एनुअल इनफ्लोज भी एक्सपेक्टेड हैं। अब तक लोढ़ा ने करीब 89 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा रियल एस्टेट डिलीवर किया है और करंटली उनके ऑनगोइंग और प्लान्ड प्रोजेक्ट्स के अंडर अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट हो रहा है। FY26 तक लोढ़ा ने अपनी बुकिंग्स में 20% का CAGR ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 72,842 करोड़ रुपीस का है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 820 रुपीस और इसका लो 355.5 रुपीस का है। इसका TTM EPS 3.13 है, स्टॉक P 248, ROE इस 2.4% और डिविडेंड यील्ड 0.26% का है। स्टॉक ने पिछले एक साल में करीब 50% तक के रिटर्न्स दिए हैं। अब ध्यान रखिए कि ये सारे नंबर्स स्टैंडअलोन बेसिस पर हैं और सिर्फ रेफरेंस के लिए है। Now let's also understand the reasons to include लोढ़ा in our list. लोढ़ा एक स्टेडी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% का एम कर रहा है और इसके लिए कंपनी के पास कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी हैं। जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का कंट्रीब्यूशन FY24 के अंत तक लगभग 40% ऑफ प्री सेल्स तक पहुंच जाएगा, जो कि फिलहाल फर्स्ट क्वार्टर FY24 में करीब 35% है। वो नई टियर 1 सिटीज में स्ट्रेटेजिकली एंटर होने का प्लान कर रही है और 3 से 4 साल में 15 to 20% का मार्केट शेयर ओन करने का भी इंटेंशन रखती है। इसके अलावा लोढ़ा ने अपनी 4,300 करोड़ एकड़ की जमीन के रिजर्व्स को टाउनशिप प्रोजेक्ट्स में 15 से 18 साल के अंदर कैश फ्लोज में बदलने का भी प्लान किया है और इसका ईयरली एम 5 बिलियन रुपीस का है। The second stock on our list today is Brigade Enterprises. Brigade Enterprises 1986 में शुरू हुई थी। ये कंपनी कमर्शियल, रेसिडेंशियल, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। इसने अब तक 275 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई हैं और वो भी 80 मिलियन स्क्वायर फीट में। इस कंपनी को कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए ग्रेड ए का डेजिग्नेशन मिला हुआ है और इसने भारत का पहला हाई टेक इंटरैक्टिव म्यूजिक म्यूजियम दैट इज इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस भी बनाया है। नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप करीब 14,051 करोड़ रुपीस का है।
स्टॉक का 52 वीक हाई 650 रुपीज और इसका लो 431 रुपीज का है। TTM EPS 13.4 रुपीज, स्टॉक PE 45.47, ROE is 8.26% और डिविडेंड यील्ड कम्स टू 0.33%। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस देखें तो पिछले 3 सालों में करीब 250% और पिछले 5 साल में करीब 355% के शानदार रिटर्न्स भी दिए हैं। ब्रिकेट एंटरप्राइजेस को इंक्लूड करने के क्या रीजंस हैं? कंपनी FY24 में 10 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जो कि बेंगलुरु और चेन्नई में बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल 3000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई जाएगी और कंपनी को FY24 के Q1 में रियल एस्टेट सेगमेंट में 1.46 मिलियन स्क्वायर फीट की नई बुकिंग्स मिली है, जिससे इनको 996 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इसलिए ये स्टॉक आने वाले समय में इन नए प्रोजेक्ट्स की वजह से और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसा एस्टिमेटेड है। द थर्ड स्टॉक ऑन आवर लिस्ट टुडे इज PSP प्रोजेक्ट्स। ये कंपनी 2008 में शुरू हुई है। इस कंपनी का कारोबार गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, दिल्ली और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इस कंपनी ने काशी विश्वनाथ धाम और सूरत डायमंड पोर्ट सहित कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 2890 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 846 रुपीस और इसका लो 560 रुपीस का है। TTM EPS की बात करें तो 39.24, PE comes to 20.62, ROE 17.66% एंड डिविडेंड यील्ड 0.31% है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस की बात करें तो पिछले 3 साल में करीब 88% और पिछले 5 साल में 71% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। What are the reasons to buy PSP project? Over the years ये कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक को अलग अलग सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई करके अपने बिजनेस को बढ़ाया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल और बाकी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी। कंपनी अब गवर्नमेंट के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, जेम एंड ज्वेलरी पार्क और दूसरे ऐसे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी मौका ढूंढ रही है। PSP प्रोजेक्ट्स के पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, हेल्दी बैलेंस शीट और ट्रैक रिकॉर्ड है कंपेयर टू इट्स पीयर कंपनीज। हमारे लिस्ट में चौथी कंपनी इंडिया की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी DLF है। इस कंपनी की शुरुआत 1946 में हुई थी और इसने दिल्ली में 22 कॉलोनीज बनाई हैं। आज ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है जो 15 से भी ज्यादा राज्यों में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल प्रॉपर्टी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1,30,550 करोड़ रुपीस के आसपास का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 545 रुपीस और इसका लो 336 रुपीस का है। इसका TTM EPS 9 रुपीस, स्टॉक PE 58.43, ROE 7.8% और डिविडेंड यील्ड 0.76% के आसपास है। इसके शेयर प्राइसेस के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल में करीब 225% और पिछले 5 सालों में करीब 160% के रिटर्न्स जनरेट कर चुकी है। रीजंस टू इन्वेस्ट इन DLF: कंपनी के फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट Q1 FY24 में 12% बढ़ा है कंपेयर टू Q1 FY23। साथ ही DLF ने FY24 में 11.2 मिलियन स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का भी ऐलान किया है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 19,700 करोड़ रुपीस हो सकता है, जिससे उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। आखिर में बात करते हैं वैस्कॉन इंजीनियर्स की। ये कंपनी 1986 में शुरू हुई थी और इसने 200 से भी ज्यादा रेसिडेंशियल, IT पार्क्स, मॉल, हॉस्पिटैलिटी, स्कूल्स और हॉस्पिटल से जुड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वैस्कॉन ने 50 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स अब तक बेचे हैं और इसके क्लाइंट लिस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NBCC भी शामिल है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 1245 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 65.6 और इसका 52 वीक लो 24 रुपीस के आसपास है। इसका TTM EPS 4.02 रुपीस, स्टॉक का PE 14.4 और इसका ROE करीब 10% के आसपास है। रिटर्न ऑन शेयर प्राइसेस की बात करें तो पिछले 3 सालों में करीब 500% से भी ज्यादा और पिछले 5 साल में करीब 113% तक के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। Now, what are the reasons to buy Vascon Engineers? Well, इसकी ऑर्डर बुक का अराउंड 78% शेयर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का है, जिसे कंपनी आगे चल के भी मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स अच्छा खासा प्रॉफिट्स जनरेट करके दे सकते हैं। साथ ही इसके नेट प्रॉफिट में 12% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगस्त 2023 में इस कंपनी को बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से
600 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर भी मिला है, जिसमें ये मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और रेसिडेंशियल जगह बनाएगी। तो ये थे टॉप 5 रियल एस्टेट स्टॉक्स। प्लीज रिमेंबर, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना है और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।